नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सीयूईटी एलएलबी का प्रिपरेशन करते समय किन बातों को आपका खास कर ध्यान रखना चाहिए? दोस्तों, अक्सर बच्चे पूछा करते हैं दोस्तों कि एलएलबी का प्रिपरेशन दोस्तों जब से सीयूईटी के एग्ज़ाम आए दोस्तों एकदम से बदल गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं पिछले कुछ वर्षों में जब आपके यूनिवर्सिटीज़ दोस्तों अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी, तो उस समय दोस्तों जो भी एग्ज़ाम होते थे उनका अपना एक फिक्स्ड पैटर्न होता था, जिसमें दोस्तों लीगल स्टडीज़ है दोस्तों उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। लेकिन दोस्तों जब से ये सीयूईटी का पैटर्न आया दोस्तों इसमें काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिल रहा है। दोस्तों आपके जो लीगल स्टडीज़ का पोर्शन है इसको पूर्ण रूप से बाहर कर दिया गया दोस्तों और कंप्यूटर और जो जनरल नॉलेज चीज़ दोस्तों इसको काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी है। दोस्तों आज हम इसी को लेकर आपसे चर्चा करेंगे कि दोस्तों आपको बीएचयू एलएलबी हो, डीयू एलएलबी हो, बाकी दोस्तों जो यूनिवर्सिटीज़ के एलएलबी एग्जाम है उसको क्रैक करने के लिए आपको किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी तक डीयू तो बाहर था सीयूईटी के एग्जाम में, लेकिन दोस्तों अब इस वर्ष से दोस्तों जो सीयूईटी का एग्जाम होगा उसमें भी दोस्तों डीयू भी अब शामिल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको सीयूईटी की जो पैटर्न दोस्तों इसमें आपको एक नए सिरे से अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। तो दोस्तों किन-किन बातों का ख्याल रखना है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि आपको लीगल स्टडीज को पढ़ना नहीं है। तो आपको देखिए 3 चीजें हैं, आप जैसा कि सभी जानते हैं 3 चीजों में डिवाइड किया गया है आपका पेपर, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज पेपर और एक डोमेन सब्जेक्ट। दोस्तों तो डोमेन तो आप अपने हिसाब से चुनेंगे जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसके हिसाब से। तो आपका जो सबसे बेस्ट लगे दोस्तों जो कि आप सबसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे उस सब्जेक्ट पे आपका कमांड दोस्तों उसको आप फिल करिए वहां पे। तो वो तो चीजें आपकी स्ट्रॉन्ग उसमें नो डाउट। अब देखिए जो सबसे मेजर रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है दोस्तों वो आपका करता है लैंग्वेज और दूसरा आपका कंप्यूटर। दो चीजें दोस्तों ऐसे हैं यदि जिस पे आपका कमांड अच्छे से रहा दोस्तों तो आपके एग्जाम में क्वालिफाई करना आपका 100% तय है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका जो भी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया है चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो उस पर अच्छी तरीके से अपनी पूरी पकड़ बनाइए, ग्रामर को एकदम तैयार कर लीजिए और तैयार करने के साथ ही केवल थ्योरेटिकल बेसिस पे नहीं चलना है, आपको साथ में जो भी आपने पढ़ा है उसको एमसीक्यूज के माध्यम से जो है उसको सॉल्व करते हुए चलना। जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक को आपको साथ में जितने भी उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वेरियस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कीजिए, उनके अलग अलग एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए, कई सारे एमसीक्यूज के बुक लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब आप एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं, बहुविकल्पी जो प्रश्न होते थे आप उनको सॉल्व करते हैं तो आपको एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिखाई देते हैं, तो जहां पे आपकी जो माइंड की जो कैपेसिटी है, एक्यूरेसी है, वो काम में आती है। यदि आप उनको टैकल करना सीख जाएंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है और आपकी जो क्वेश्चन को टैकल करने की क्षमता है वो आपकी बढ़ जाएगी और यही एग्जाम हाल में आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। दूसरी चीज आते हैं कंप्यूटर नॉलेज। देखिए कंप्यूटर नॉलेज इस बार एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहा बच्चों के लिए जिनका कंप्यूटर नॉलेज ठीक था, थोड़ी बहुत चीजें डल थी तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस बार कंप्यूटर ने। दोस्तों कंप्यूटर को अच्छे से जाने, कंप्यूटर जानने का मतलब यह कि उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इसलिए इसके लिए आप कोई भी एक बेसिक जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर वाली बुक है उसको लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, उसको पढ़िए, डिटेल में पढ़िए। देखिए कभी भी ये कोशिश मत करिए कि किसी चीज को स्किप करने की सोचिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है, एक टॉपर वही होता है दोस्तों जो कि सभी सब्जेक्ट पर समान रूप से समय देता है। ध्यान रखिएगा यदि वो जो टॉपर है यदि वो उसका हिस्ट्री बहुत मजबूत है मान लीजिए तो वो ये नहीं करेगा कि मेरा मैथ कमजोर तो इसको पढ़ना छोड़ दें या फिर इसके बदले किसी और को बहुत स्ट्रांग कर ले। नहीं, किसी भी चीज में बैलेंस बना कर रखिए। जीवन में जिस प्रकार बैलेंस बनाना आवश्यक है उसी प्रकार आपकी पढ़ाई में आपका बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। आपको किसी चीज की बहुत डीप नॉलेज नहीं लेनी है, आपको सभी चीज की जानकारी होनी चाहिए, भले थोड़ी थोड़ी हो लेकिन आपको एक संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि आपको सभी विषय जो भी आपके एग्जाम के सिलेबस के अंतर्गत प्रिस्क्राइब किए गए हैं उनकी संपूर्ण जानकारी रखिए, उनको सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए और उसके हिसाब से आप पढ़िए। दोस्तों आपके एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जिसको आपको बताएगा कि आपको पेपर किस पैटर्न पे आएगा, पेपर का लेवल क्या है, क्वेश्चंस किस प्रकार को आपको टैकल करने हैं। और एक चीज सबसे बड़ी चीज जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों कि आप मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करें। किसी भी चैनल का, किसी भी प्लेटफॉर्म का ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग कीजिए या ना कीजिए, लेकिन दोस्तों आप मॉक टेस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम क्या जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉक टेस्ट। कैसे? तो आप मॉक टेस्ट जब आप देते हैं तो एक विद इन द टाइम, जैसे कि आपके एग्जाम हॉल में बैठ के आप देते हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है केवल क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो अपने को आप उसी सिचुएशन में लाइए और उसी सिचुएशन में मॉक टेस्ट को ये सोच कर दीजिए कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं और मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूं। और जिस दिन से आपने, मेरा दावा है दोस्तों कि आपने मॉक टेस्ट मन से सॉल्व करना शुरू कर दिया बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी आउटर सोर्स के दोस्तों, तो आप यकीन मानिए आप अपने आने वाले एग्जाम में आप बेहतर कर पाएंगे और
आप खुद से महसूस करेंगे कि आप कितने ज़्यादा इंप्रूव कर गए हैं पहले से। दोस्तों इन बातों का ध्यान रखिए और किसी भी प्रकार की दोस्तों सीयूईटी से संबंधित हेल्प की आवश्यकता हो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, या फिर दोस्तों हमारे फेसबुक या व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें जुड़ सकते हैं। दोस्तों मैं चैनल का नंबर डिस्प्ले कर दूंगा, आप उससे जुड़कर दोस्तों आप हमसे बात कर सकते हैं, चीजों को जान एवं समझ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार के अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।